नमस्कार। मोस्ट टैलेंटेड, सिंसियर, खूबसूरत, एनर्जेटिक नौजवान छात्राओं को मेरा सलाम, आदाब, राम राम। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही और मेघा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। हिंदुस्तान में आम चुनाव होने जा रहे हैं और सब लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है। मौसम की गर्मी के साथ साथ पॉलिटिकल गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की आधी आबादी महिला है, वुमन है। वोटर जो है करीब करीब 49% वोटर विमन हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान के राजनेता और हिंदुस्तान की सोसाइटी महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए वो हक उन्हें दे रही है? जो उनके अधिकार हैं उन्हें मिल रहे हैं? क्या उन्हें जो जगह मिलनी चाहिए वो मिल रही है? हिंदुस्तान में आज भी करीब करीब 10% जो महिला हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी लोकसभाओं को और विधानसभाओं को आमतौर पर। तो क्या राजनेता हमारे जो 50% वोटर है उनके इश्यूज़ को ध्यान रखते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं और जो उनके मुद्दे हैं उन पर कुछ काम करने की सोचते हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे आज हम हमारी खास मोस्ट टैलेंटेड ऑडियंस के साथ। आज हम हैं जयपुर के प्रतिष्ठित ICG इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ गर्ल्स में, जहां पर बहुत खूबसूरत, बहुत सिंसियर, बहुत टैलेंटेड पैनल हमारे साथ है और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़कियां, जिनके लिए बहुत जोरदार तालियां। आज का मुद्दा है हमारे साथ कि क्या मेल डोमिनेंस, पुरुषों का जो वर्चस्व है वो लगातार बना हुआ है इस सोसाइटी में, चाहे वो राजनीति का हिस्सा हो, चाहे वो प्रोफेशन का हिस्सा हो या घरों का मामला हो। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में खास तौर से हैं प्रोफेसर NK जैन साहब, प्रोफेसर MK शर्मा साहब, प्रोफेसर चंदा असानी जी और प्रोफेसर शरद राठौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, सबसे पहले आपसे, कहाँ से शुरू करें? कॉलेज से शुरू करें, घर से शुरू करें, सोसाइटी से शुरू करें मेल डोमिनेंस को? आप जहाँ से चाहें। सब जगह तो कर रखा है आपने। देखिए, मेल डोमिनेंस बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है जो घर में पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर के बिल्कुल पब्लिक स्फीयर में पॉलिटिकल एरिना तक आता है और ये परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग अलग हैं। और ये जो वर्ड आप यूज़ करते हैं डोमिनेंस या डोमिनेशन, एक तरीके की पॉलिटिकल लैंग्वेज है ये। प्रोफेसर शरद राठौड़, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान इशू है जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि केवल एक रेस्पेक्ट का इशू है? ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए या इट्स मोर कॉम्प्लेक्स इशू? डेफिनेटली मैं भी इससे एग्री करूंगी कि ये इतना सिंपल इशू तो नहीं है, जैसा कि सर ने एक आउटलाइन हमें बिल्कुल ही क्लियरली ड्रॉ करके बताई है। तो जहाँ तक हमारा पर्सनल इंटरेक्शन है, फैमिली में हम रहते हैं, तो वहाँ पे तो हम देखते हैं कि डेफिनेटली इक्वालिटी तो है ही एक तरह से। क्योंकि अगर हम माने कि मेरे साथ फेमिनिस्ट हैं जो कि नहीं इस बात को एग्री करेंगी, अगर मैं कहूँ कि वुमेन डोमिनेशन एट होम, देन शी विल डेफिनेटली नॉट एग्री विथ मी। बट येस, परिवारों में यदि हम देखते हैं तो अगर कोई डिसीजंस हैं तो वो जॉइंटली लिए जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि अकेली महिला ही ले रही है। जी प्रोफेसर शर्मा, आपको लगता है कि घरों में सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व है या पूरी सोसाइटी में पुरुषों का वर्चस्व है? मैं प्रोफेसर जैन साहब से सहमत हूँ। सब मर्द एक तरफ हैं? नहीं, आप मेरी बात पहले सुन लें। हम एक तरफ नहीं हैं, क्योंकि मर्द औरत ये एक दूसरे के पूरक हैं और इस सृष्टि का विधान है, ब्रह्मा की संरचना है। और हम आदिकाल से आज तक ये देखते आ रहे हैं कि कहने पर या आजकल ये चर्चा का विषय हो गया है इसलिए कि पुरुष की सत्ता है और इस सत्ता को औरत झेलती है या प्रताड़ित होती है या शोषित होती है। ऐसा कहीं है नहीं, क्योंकि इसका कारण है कि पुरुष और स्त्री में यदि एक चीज़, अब तो सोसाइटी को इतनों भागों में बांट दिया गया है। शिक्षित समाज में यहाँ पर पहला यह है कि धीरे धीरे जो शिक्षित हो रहे हैं और ये आगे बढ़ने की, क्योंकि हम जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल लागू नहीं, क्योंकि हम ऐसी औरत को तैयार कर रहे हैं
जो विश्व की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम है। प्रोफेसर शर्मा का प्रवचन तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चंदा जी से पूछता हूँ, चंदा सानी जी से, कि क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फैक्ट है? मैं ऐसे घर से जन्मी हूँ जहाँ मेरी दादी का राज चलता था। व्यक्तिगत तौर पे मुझे कोई दबा पाए ये तो माने ही नहीं है, क्योंकि ऐसी दादी के साथ अगर रहकर हम सोचते हैं, आज भी लड़कियों की ऐसी दादियाँ होंगी, काश उनको मिली हैं कि वो ही उनके ही नियम चलते हैं। बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। यहाँ तक कि मेरी सास भी ऐसी रही जिसने मुझे हमेशा पढ़ने की प्रेरणा दी। बहुत कम उम्र में मैं शादी करके चली गई, लेकिन उस सास ने ये कहा कि हम तो बन गए, चंदा आप मत बनना। मुझे बचपन से, क्योंकि मेरे गांव में मेरी दादी की चलती थी, इसलिए तभी से मुझे लगता है कि औरतें ज्यादा सशक्त हैं। यहाँ कितने बच्चे सोचते हैं कि सबके घरों में जो है मम्मी की या दादी की चलती है? हाथ उठा के बताएंगे कितने लोग मानते हैं? बहुत कम मम्मियों की चलती है। कम मम्मियों की चलती हैं अब ये भी पूछ लीजिए क्यों। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम लोग के घर में तो डेफिनेटली हमारी चल सकती है, पर हम कितने हैं? हम पॉपुलेशन में सिर्फ 5% हैं। बाकी वो लोग जो ना शायद एजुकेशन और आई थिंक लग्जरीज और वर्ल्ड से इतना एक्सपोज ही नहीं हो पाए, उन्होंने ये सब नहीं देखा है। उन घरों का क्या जो कि एक्चुअली हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में स्पेशली, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मास सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई थिंक ये बात वहाँ से है, जब एक छोटे लेवल पर इतना ज़्यादा मेल डोमिनेशन है। आप मुझे बताइए, आज हम देखते हैं, व्हेन वी वॉच टीवी सीरियल्स, हम देखते हैं दैट अ हस्बैंड इज कमिंग ड्रिंकिंग टू होम एंड ही इज बीटिंग हिज वाइफ। क्यों? उसका क्या गलती है? और ये सच है। और वैसे घर 100 हो सकते हैं, पर हमारे घर पे जहाँ आके आप पहले पूछेंगे कि आपने खाना खाया या नहीं, दैट इज ओनली 1 out of 100। तो इट डज नॉट मैटर। जब तक चीज को ग्रास रूट पे ठीक नहीं करते, तो हाउ? आई डोंट थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज देयर एट ऑल। जी, कैसे ग्रास रूट पे ठीक हो सकता है? आपको लग रहा है कि ग्रास रूट पे स्थितियां बदल रही है? डू यू थिंक सो? ये हो सकता है कि मतलब ये चीज़ तो है ही, ये चीज़ तो है ही कि आप जो भी चीज़ स्टार्ट होती है वो पहले अपने घर से ही स्टार्ट होती है। आप अपने घर पे ये चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, आप बाहर जाके ये चीज़ करेंगे। आज मेरे पापा मेरे मम्मी से इतने अच्छे रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे, मम्मी से हर चीज़ पूछेंगे, हर चीज़ की सलाह देंगे, तो मेरे अंदर ये बात आएगी, तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी, मैं कहीं वो चीज़ देखूंगी, तो मैं खुद भी यही करूंगी। बच्चों, आप लोगों को ले जानना बहुत जरूरी है कि मेल डोमिनेंस क्या होता है। पहले ये सवाल तो है, मेल डोमिनेंस किसको आप समझते हैं कि पापा जो कहते हैं वो करना होता है, भाई जो कहते हैं वो पापा करना? जो कहते हैं सही कहते हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली मेल डोमिनेंस। वो सिर्फ अपने हमारे भाई जो भले के कहता है लिए वो मेल डोमिनेंस है? इट्स नॉट मेल डोमिनेंस। यू कैन नॉट से दैट भाई जो कह रहा है वो एक तरह का मेल डोमिनेंस है। मेल डोमिनेंस में कहूँगी पुरुषों का प्रभाव। नहीं, मुझे अगर समझ आप नहीं आता कैसे होता है। बाहर घर में बात करें, घर में तो हर जना हमारी चिंता ही करेगा और हमें यही लगेगा कि वो हमारे लिए ही बोल रहा है। बाहर जाओ, बाहर आप चाहे कार चलाकर भी जाओ, लड़की देखेंगे कि लड़की कार चला रही है तो बोले अरे लड़की है, इसको तो आती नहीं है चलानी। ये होता है कि मेल की जो सोच होती है, ये अपना जो प्रभाव हमारे पे डाल रहे हैं, ये आता है। हम कहीं काम करने जा रहे हैं, अरे लड़के हैं, इनको क्या सिखाना, इनका तो कल शादी हो जाएगी। ये है लड़के हैं, इनको ये आगे के हमारे फ्यूचर ट्रेंड है, ये बनाएंगे फ्यूचर ट्रेंड, इनको ज़्यादा ये सिखाओ। हमारा सोशल सिस्टम है। ये सोशल सिस्टम, ये जो मेल प्रभाव है, ये मेल डोमिनेंस है, ये चल रही है। आप क्या सोचते हैं? सर मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ निकिता से, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी बार देखा भी है ये सब चीज़ें होती हुई। कभी भी कहीं जाएंगी, ये तो लड़की है, कुछ नहीं कर सकती, इससे सिखाओ। काफ़ी घरों में भी ऐसा होता है, तो आई थिंक सो कि दैट इज़ मेल डोमिनेंस। खराब लगता है? बहुत हमारे साथ नहीं होता, बट दूसरों को देखकर तो बहुत बुरा लगता क्या आपको लगता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं? है। बिल्कुल नहीं सर, थोड़ा जोर बिल्कुल से बोल नहीं, के तो बता। बिल्कुल नहीं। सर आज की लड़की है जो उसी टाइम जवाब देती है, अगर ऐसा हमारे साथ हुआ साथ तो हम होए। उसी टाइम जवाब देते हैं, तो फिर कैसे मेल डोमिनेंस हो रहा है? मेल डोमिनेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। सर मेल डोमिनेंस का मतलब ये हुआ, आजकल हम जवाब तो हर चीज़ का दे देते हैं। अगर हमें कोई बोलता है तो हम फ़ौरन उसके मुंह पे जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर ये तड़ाक होता है से। देखो तड़ाक से, बिल्कुल मुंह पर।
सर उसके बाद डोमिनेंस ये हुई, अगर हमारे सामने कोई बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है वो सारी बातें सही करें, कभी कभी वो भी गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनको ठीक कर दें तो वो हमें ये बोलते हैं कि देखो कैसे ज़बान ज़ोरी कर रही है। हम लोगों की सोच डिफ़र कर सकती है, बट उन्हें हमारी पोजीशन पर रह के ये भी देखना चाहिए कि हम लोग हमारी पोजीशन पर रह के क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा आपसे। मेल डोमिनेंस आप शायद कुछ समझ नहीं पा रही कि सब कुछ मर्द की ही चले, और इसका सीधा सीधा प्रभाव इस देश की राजनीति पे पड़ रहा है कि हमारी पार्लियामेंट या विधानसभा या और भी जनतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं वहाँ पुरुषों का प्रभाव ज़्यादा है, ये कहा जाता है। हालांकि 30% महिलाओं को आरक्षण देने के कारण, और आपने सुना होगा कि आरक्षण नहीं मिला है। प्रमुख पति, सुनो, नहीं आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ उस पर ध्यान दें कि आप ये बताइए कि मेल डोमिनेंस मतलब पुरुष की सत्ता, और उसका कारण केवल पुरुष है या आप जवाब उसमें देंगे सर स्त्री इसका? भागीदारी? प्रोफेसर साहब आप देंगे इसका जवाब? है, मैं बताऊं, मैं इनको बच्चों को, क्योंकि हम रोज सामने, आप देखिए एक बात बताऊं कि इस बच्चों आपके साथ यदि कोई ज्यादती होती है तो महिलाओं की ओर से ज्यादा होती है। प्रोफेसर साहब मम्मी को बोलते हैं कि उसको ठीक से करके समझा देना। नहीं, वो मौका मेरी बेटी ने मुझे दिया नहीं, क्योंकि उसने मुझे समझा दिया बहुत बार, और वो क्योंकि नहीं, आप इस बात का बड़ा आश्चर्य करेंगे, मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा और मेरी बेटी पब्लिक स्कूल में। मेरी बेटी अंग्रेजी फर्राटे से बोलती है, मेरा बेटा काम फर्राटे से करता है अपना, बाकी वो, और धीरे धीरे मेरी बेटी विदेश में है, मेरा बेटा यहाँ है। तो आप इससे तो डोमिनेंस का तुम्हें कुछ समझ में आ ही जाएगा कि मेरी बेटी मुझे ज़्यादा, उसने मुझे आज तक किसी ने नहीं डांटा। भाई देवी, डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं, पुरुष भी नहीं डांट पाए। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं कि आप बच्चों एक बात बता दें सिर्फ हमको कि मेल डोमिनेंस से आप कितना समझते हैं। आपको एक ही चीज़ कि सारी रचनाएं जो स्त्रियों के लिए की गई हैं कि वो ऐसे मर्यादाओं में रहें, ऐसे ध्यान दें, ऐसे करें, इसको दूर करने के लिए पुरुष फिर भी आगे आ सकते हैं, लेकिन महिलाएं उसमें आड़े आ जाती हैं। शादी विवाह सारे समारोहों में जितनी रिचुअल्स, जितनी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है और माँ, दादी, चाची, बुआ और इनके द्वारा किया जाता है और कठोरता से आपको पालन करवा देती है, पुरुषों का तो उसमें कोई रोल ही नहीं होता। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि मर्यादाएं जो बनाई जाती हैं क्या वो महिलाओं के लिए बनाई जाती है और सिर्फ महिलाएं बनाती हैं? इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, बहुत सिंसियर ऑडियंस है जिसके लिए बहुत सारी तालियां, बिग हैंड। और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और चर्चा को जारी रखेंगे कि ये लक्ष्मण रेखा कैसे टूटेगी। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं बहुत एनर्जेटिक, बहुत टैलेंटेड, बहुत सिंसियर ऑडियंस आईसीजी की, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ गर्ल्स इन जयपुर में, जो बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज माना जाता है। हम चर्चा कर रहे थे, प्रोफेसर शर्मा ने बात की मर्यादाओं की कि मर्यादाएं महिलाओं के लिए महिलाएं बनाती हैं। चंदा जी, कितनी बात सही है ये कि महिलाएं ही महिलाओं को रोकती हैं? ये लक्ष्मण रेखा जो है वो महिलाओं ने बनाई है। हमारा जो समाज है उसमें मैं इसको वैसे मेल डोमिनेंस मानता हूं कि उसमें भी विलन आपको बनाया गया। इतिहास जो है और जो मीडिया जो है वो इसी तरह से दिखाते। कितने लोग, कितनी औरतें बोलती है कि मेरी सास मुझे पढ़ने का बढ़ावा देते, और कितने बार मीडिया ये दिखाती है। और इतिहास की जो हमें समझ मिलती है उसमें हमें ये देखने नहीं मिलता है कि साधारण सी बात है, झांसी की रानी ने एक पुत्र को दत्तक लिया था झांसी को रखने के लिए, एक लड़की को नहीं लिया था। कि पुरुष प्रधान समाज होने से एक एटीट्यूड महिलाओं का इस तरह का आ जाता है कि और उसके साथ साथ खुद भी जब वो इस तरह के सिस्टम में रहती हैं तो अब इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ गर्ल्स में बैठ के पुरुष प्रधान समाज को कब तक कहते रहेंगे? कब तक कहते रहेंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपने लेवल पे काफ़ी एफर्ट्स करते हैं इस पेट्रियार्की को तोड़ने की। सिक्योरिटी का इशू, जैन साहब, सिक्योरिटी का इशू तो रामचरितमानस के काल से, रामायण काल से चल रहा है, जब आपने लक्ष्मण रेखा बनाई सीता के लिए। तो ये जो अधिकार है ये भी मेल डोमिनेंस है कि देवर भी जो है वो भाभी के लिए लक्ष्मण रेखा बनाएगा।
ये मेल डोमिनेंस नहीं है? और वही आज आप कर रहे हैं। अगर बहाना देवर सिक्योरिटी ही का बनाएगा तो मेल डोमिनेंस आपने है। लड़कियों को मजबूत नहीं बनाया, फिर बहाना सिक्योरिटी का लगाएंगे। ये तो अगर सिर्फ वो मेल कर रहे हैं कि आई विल डिसाइड फॉर यू कि तुम्हें यहाँ ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, ये मेल डोमिनेंस की बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है। लेकिन आप ऐसे 4000 परिवारों को भी जानते होंगे जिन्होंने है ना लड़का पैदा होने के लिए लड़कियों को पैदा नहीं होने दिया। बिल्कुल हुआ है, लेकिन उनका भी जिक्र कीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं जिन थोड़ा 4000 मैं सिर्फ वो परिवारों बता रहा हूँ कि लड़का थोड़ा पैदा जो होने के बदलाव लिए आया लड़की है को उस पैदा नहीं बदलाव की होने झलक दिया। यहाँ मिलती है आपको। एक कुछ बदलाव आया है और ये सब जगह आया है ऐसा नहीं है। ये अभी भी मिडिल क्लास के ही अंदर लोगों में ज़्यादा बदलाव आया है कि किन्हीं कारणों से वो लड़के की जगह लड़की के सहारे ज़िंदगी ज़्यादा गुजारने की सोचते हैं। क्या ऐसा समझते हैं सब लोग? पीछे कौन बोलेगा कि क्या आजकल बदलाव आया ये कि लड़कियां जो हैं परिवारों में ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा अच्छी समझी जाती, बेटी पैदा होना बहुत अच्छी बात मानते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आजकल बेटी पैदा होना बहुत ही अच्छी बात है। पहले के रिवाजों से ऐसा माना जाता था कि अगर आपको बेटा पैदा होता है तो ही आपको मुक्ति या सैल्वेशन मिलता है, पर आजकल ये चेंज हुआ है और लोग समझने लगे हैं कि मुक्ति सिर्फ लड़के पैदा होने से नहीं मिलती, बेटी होगी तो वो आपका नाम रोशन कर सकती है, आप उनके द्वारा भी अपना सिर ऊंचा कर कर चल सकते हैं। और बेटी पैदा होगी तभी तो वो एक बेटा पैदा कर पाएगी, बेटी ही नहीं होगी तो बेटा कैसे होगा? सर, जैसा कि उन्होंने बोला, मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस चीज़ से कि लोग ये कहते हैं कि कन्यादान करने से ही स्वर्ग मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यही है। जहाँ तक रही बात, जैसे सर ने कही मर्यादा की, कि एक वुमेन ही वुमेन के आड़े आ जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ पर्सनली कि अगर मेरी दादी किसी चीज़ को गलत फॉलो करती हैं और अगर मेरी मम्मा से वो बात जुड़ती है, तो मेरी माँ अगर उस चीज़ को सही करेगी तो जो वो मुझे सिखाएंगी मैं वो आगे नहीं बढ़ने दूँगी, मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगी और उसको करेक्ट करके ही आगे बढ़ना चाहूँगी। अब पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं कि क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो हमारे राजनेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो महिलाओं के इश्यूज को ठीक तरीके से इशू कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं? बस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी हरास होते हैं, कहीं ना कहीं लोग खड़े होते हैं आपस में ऐसे ऐसे, तो वो चीज़ बहुत होती है। लेकिन उसको हम अगर खड़े होके बस में भी अगर आवाज़ लगाएं तो कोई हेल्प नहीं करने आता। ट्रेन में बहुत सब ये सब होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और कौन समझता है? आप भी ऐसा समझते हैं कि लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईव टीजिंग है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट उनको ढंग से एड्रेस नहीं कर रहा है। जैसे इतने सारे रेप केसेस हुए हैं, फास्ट ट्रैक केस भी हुआ निर्भया के केस में, लेकिन सर उसका भी जो डिसीजन आया वो बहुत लेट आया। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली देख रहा है, लेकिन उस पर बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं कर रहा है। उनको जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, लेकिन उनको कितना इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसका कोई अता पता नहीं। और क्या इश्यूज समझते हैं पीछे, कोई बच्चे बताएंगे? सर, देयर आर टाइम लिमिट्स हम लोगों के लिए कि 7 बजे से पहले ही घर आ जाओ, अंधेरे में बाहर मत रहो। यही इशूज़ है सबसे ज़्यादा कि हम लोग बाहर फ्रीली नहीं घूम सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़ मेल्स, वी आर नॉट सेफ और गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं देख रहा है। कहीं ना कहीं अगर स्टेप्स ले रहे हैं तो कहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं। कितनी लड़कियां मानती हैं, यहाँ पर हाथ खड़ा करके बताएंगे कि वो सेफ नहीं है, बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है? ज़्यादातर लड़कियां मानती हैं। जयपुर जैसी सिटी में ये इतना नहीं है अभी भी, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, नॉट बॉम्बे, दिल्ली और इन सब जगह पे सेफ़ नहीं है। बॉम्बे स्टिल सेफ, पर सर यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जब इन्हीं रोड्स पे हम निकलते हैं तब वहाँ सर अगर जब हम अकेले होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और वो करने के लिए मेल्स ही होते हैं वहाँ। देयर आर नो वुमेन्स हु आर डूइंग दोज थिंग्स टू अस। मैं एक बात ये और कहना चाहूँगी, पेरेंट्स सिर्फ लड़कियों पे ही मर्यादा लगाते हैं, वाई नॉट बॉयज़? इट्स बॉयज़ हु इज़ डूइंग द थिंग्स, नॉट द गर्ल्स। गर्ल्स कभी मिनी स्कर्ट या वो पहन के जाती है, कभी भी किसी को उनके कपड़े पे या चेहरे पे नहीं जज करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज जज देम बाय देयर बिहेवियर, देयर कैरेक्टर। मर्यादा सिर्फ लड़कियों पे लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने लड़कों को नहीं संभालोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इट्स द गाइज हु इज डूइंग द थिंग्स, नॉट द गर्ल्स। लेकिन कितनी लड़कियां जो हैं ये बात घर में कहती हैं? घर में भी तो सबके यहाँ पर लड़के होते हैं, भाई होते हैं ना? सब कितने लोग कहते हैं? क्या सब कोई कहता है घर पर? कहते ही होंगे, सब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। आप बोलिए। सर डेफिनेटली कहते हैं। इनफैक्ट ये रियल केस होता है। मेरा भाई 10 बजे आता है, वो चीज़ चलती है। बट इफ आई एम द वन हु इज कमिंग एट 10, हम लोग को डांट
डांट पिट जाती है. सो दैट्स नॉट राइट. आई मीन अगर हमें पे लिमिटेशंस है तो आई वांट कि उस पे भी लगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके साथ भी मतलब एज सच कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है. लिमिटेशंस या तो आप लगाइए, दोनों पे लगाइए, नहीं तो जस्ट लीव देम. एग्जैक्टली. क्या वजह मानते हैं आप, बताएंगे क्या वजह मानते हैं कि लड़कियों पर इस तरह की वो होती है रेस्ट्रिक्शन? That's because of male again. It's only because of the male लोग. The thing is लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है. जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन के चल जाती है तो लड़कियों को रोकते हैं कि तुम ऐसे पहन के मत जाओ. लड़कों की थिंकिंग को आप पहले सुधारो. जब रेप वर्ड आपको सुनाई देता है तो क्या आप ये कभी सोचते हैं कि एक आदमी को एक लड़की ने हैरेस किया होगा? सिर्फ यही पता चलता है कि एक लड़की हैरेस हुई है किसी लड़के से, एक लड़की मोलेस्ट हुई है, आपको सिर्फ यही पता चलता है क्योंकि लड़के करते हैं. जुडिशरी को भी मैं बीच में लाना चाहूंगी. लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं, जो सवाल मेरा था कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जब लड़कियां मिनी स्कर्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं, मिनी स्कर्ट में रहते हैं या दूसरी ड्रेसेस पहनते हैं, उसकी वजह से छेड़छाड़ या रेप की घटनाएं होती हैं, ऐसा आप मानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं मानते. जब जहाँ तक गवर्नमेंट की बात होती है कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग फॉर रेप विक्टिम और रेप, तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट तभी इतनी हाइप की होती है जब कोई बड़ा रेप हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है, जैसे जैसे कि निर्भया का केस हुआ. इससे पहले भी बहुत रेप केसेस आए हैं, हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं. शायद ही कोई पन्ना से जाता होगा जहाँ पे रेप की खबर ना हो, या कोई अखबार से जाता होगा. प्रोफेसर साहब, जैन साहब, क्या आपको लगता है कि लड़कियों के लिए ड्रेस कोड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और बिना ड्रेस कोड के ये सारी घटनाएं हो रही हैं? जैसा कई लड़कियों ने कहा है, इसको ड्रेस कोड के सहारे ही सारा आर्ग्यूमेंट बढ़ाया जाए वो सही नहीं है. ये ड्रेस कोड के कारण नहीं है. वन ऑफ द रीजन कभी कभी किसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी बहुत परसेंटेज कम होनी चाहिए. असली चीज़ जो है वो एटीट्यूड की ही बात है. प्रोफेसर साहब, जैन साहब ने कहा कि एक मैसेज भी होता है ड्रेस सेंस में. डू यू एग्री विद दैट? ये बच्चे यही चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि जो जहाँ सौम्यता की बात करें, सौम्यता परिधान में नहीं होती, लेकिन समाज में जब अपन कहीं जाते हैं आते हैं और वहाँ पर जो अच्छा परिधान वो होता है जो आपको सौम्यता प्रदान करे. और विकृत मानसिकता का कोई इलाज नहीं है कि विकृत मानसिकता जहाँ है वहाँ आप चाहे बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनो, चाहे साड़ी में खड़े रहो, चाहे पूरे से पूरे आप लबादा ओढ़ के रह जाओ, उनको लड़की का नाम दिख गया तो विकृत आदमी तो अपनी मानसिकता के दबाव में आके कुछ भी कर देगा. चंदा जी, आपको लगता है ड्रेस सेंस जो है, ड्रेस कोड जो है वो एक मैसेज है? अदरिंग की बात जो होती है, जब मतलब ये एक व्यक्तिगत मुझे प्रॉब्लम इससे है, ड्रेस कोड या इससे नहीं है, और ये जो पुरुष और स्त्री को अलग अलग करके देखा जा रहा है. जब अलग अलग कर रखा है आपने तो देखने की क्या बात है? सर, ड्रेस कोड की जो बात है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहती हूँ कि जब रेप हुआ 65% लड़कियों ने सलवार सूट पहना हुआ था, 30% ने जीन्स टॉप पहनी हुई थी और 5% ने फ्रॉक पहनी हुई थी. और वो कौन लड़कियां थी? जो 5 से 10 साल के बीच थी. प्रोफेसर, क्या छेड़छाड़, ईव टीजिंग की घटनाएं, बलात्कार की घटनाओं का ड्रेस सेंस से कोई संबंध है? डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप? डेफिनेटली मैं तो नहीं कहूँगी. मैं नहीं सोचती हूँ कि ड्रेस से कोई फ़र्क पड़ता है. ये सब मानसिकता की बातें हैं और जिसको हमें अगर इसे ठीक करना है तो हमें परिवार में ही इसको सल्टाना होगा, ठीक कर पाएंगे. बड़ा वेग इशू है और बहुत बड़ा इशू है. इसके लिए तो अभी 2-4 सदियां और चाहिए. नहीं, आप सही कह रहे हैं, बहुत जल्दी में कुछ ठीक होने वाला नहीं है, ये सही बात है. तो हमें तो इंतजार नहीं है, अभी हम मेरी बच्चों को इंतजार नहीं है आपके लिए सदियों का. हम एक संक्रमण काल पे चल रहे हैं कि हमारे ये जो दिख रहा है बहुत कम संख्या का बच्चा है, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो पूरी सुविधाओं के साथ यहाँ एक बहुत ही अच्छे नामी ग्रामी एक महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं. सही मायने में ये कहें कि जो हकीकत है सोसाइटी की वो अभी उन्होंने फेस नहीं की है. इनको वाकई पता नहीं है हकीकत क्या है. ये अच्छे कपड़े पहन के बाजार, क्योंकि आपका तो रक्षा करने भी लोग आ जाएंगे. आप सड़क पे खड़े होके चिल्ला के देखिए, यदि सामने जो कल्प्रेट वो निकल गया तो दूसरा ठुक जाना है. लोग पहल कर, ये बहुत अच्छी बात कही है कि पहल हमें खुद करने की ज़रूरत है. लड़कियां जो अब आज पढ़ रही हैं, इन कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उन्हें पहल करने की ज़रूरत है. और जो मैडम ने कहा कि रेस्पेक्ट जो है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होनी चाहिए. हालांकि मेरे हिसाब से बहुत वेग इशू है, लेकिन इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद. हमारी बहुत खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलिजेंट ऑडियंस हमारे साथ है, उनके लिए बहुत शानदार तालियां. तुरंत लौट कर आते हैं.